यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बड़ा टेस्ट था ये, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, आपके लिए भी बड़ा संगठन का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जानदार है, शानदार है और परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, मन से करता है। भारतीय जनता पार्टी को मां समझता है और पार्टी के लिए रात दिन मरता है और पार्टी को आगे ले जाने के लिए वो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। और नेताओं का नेतृत्व, हमारे नेता ईमानदार हैं, परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं और जनता के स्नेह आशीर्वाद का परिणाम है कि चुनाव। अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम सारी सीटें जीतेंगे। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, निश्चित रूप से इस जीत का सेहरा उनके सिर भी बंधेगा। उन्होंने भी संघर्ष किया, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बहुत गंभीरता से लिया इस उपचुनाव को, दौरे किए, मोबिलाइज किया कैडर को। जहां पे पार्टी थोड़ी कमजोर दिख रही थी, रिपोर्ट मिल रही थी, उसको दुरुस्त किया, उसको ठीक किया। इसलिए चेहरे पर उनके संतोष का भाव। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त लखनऊ से बने हुए हैं। वीरेश, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे होने वाली थी, उस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे। स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, सुनील बंसल भी उनके साथ होंगे और पार्टी के और तमाम पदाधिकारी होंगे। जब स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दूसरे राज्यों में प्रचार करते हैं और वहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसे में जो बिहार में रिजल्ट आया है उसमें स्टार प्रचारक की भूमिका के तौर पर जो अपनी भूमिका निभाई है और उसका असर देखने को मिला है। जहां जहां योगी आदित्यनाथ की सभाएं लगी हैं, ज्यादातर सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जेडीयू ने जीती है। ऐसे में मुख्यमंत्री बिहार पर भी फोकस करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और साथ ही साथ जो उपचुनाव में उनकी सरदर्दी थी, क्योंकि ये सेमीफाइनल था, 3.5 साल की सरकार में जो परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है वो निकल गया है और ऐसे में बहुत ही संतोषप्रद रिजल्ट माना जाएगा योगी आदित्यनाथ के लिहाज से, क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। योगी आदित्यनाथ को अगर हम देखें, अगर आप कोई मुख्यमंत्री रहते हैं, 3.5 साल रहते हैं, तो पार्टी के अंदर भी तमाम तरह की गुटबाजी होती है या लोग इंतजार करते हैं कि क्या आपका पैर फिसले तो फिर उस पर बात की जाएगी, लेकिन ये बात करने का कोई अवसर दिया नहीं। 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें भी बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का पैर फिसले फिर बातचीत किया जाए और कहा जाए कि भाई योगी आदित्यनाथ असफल हो गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ 2019 में भी सफल रहे और साथ ही साथ इस उपचुनाव में सेमीफाइनल में भी वो सफल रहे। जैसा कि स्वतंत्र देव कह रहे थे कि परिश्रम की पराकाष्ठा है, तो जरूर